अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, आप अपने से ठीक हैं? तुर्की ने इंडिया से वीट एक्सपोर्ट करनी थी तो आज उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी वीट नहीं ले रहे ड्यू टू सम डिजीज़। तो क्या ख्याल है आपका, उनका ये फैसला सही है तुर्की का? उनका बाय द वे फैसला देखा जाए तो ये फैसला अच्छे नहीं है, क्योंकि जो इंडिया अगर देखा जाए तो चाइना के बाद उनकी जो जीडीपी है ना वो सबसे बेस्ट है और वो एशिया में, तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। और लेकिन उनके साथ ऐसा मतलब उनको इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। देखें उनके पास उनके मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीज़ें होती हैं, वो अपना आईफोन मतलब उधर बनता है अपनी, तो उनकी अपनी मतलब उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छी है, उनकी जीडीपी भी बहुत अच्छी है, इसलिए उनका ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन यार इजिप्ट में उन्होंने भेजी थी सही गंदम, अब तुर्की वालों को उन्होंने हो सकता है ख़राब भेज दी हो ताकि ऑल ओवर तुर्की का एक नाम ख़राब हो। इंडिया वैसे भी अमेरिका के साथ जिस तरह आईफोन 14 की अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो अब ये ऑल ओवर पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया पूरी में, पॉलिटिक्स चल रही है। तो आपके ख्याल में क्या तुर्की ने भी पॉलिटिक्स खेली है? नहीं, तुर्की ने पॉलिटिक्स नहीं खेली, तुर्की को तो गंदम चाहिए थी ना, तुर्की वालों ने मंगवाई। तुर्की वाले गंदम तो ले रहे हैं रशिया से, सस्ती ले रहे हैं। तो यही पहले वो तो कह रहे थे कि इंडिया से ले लें, लेकिन तुर्की को नीड थी, तुर्की तो कहीं से भी लेगा, चाहे उसको महंगी मिले या सस्ती मिले। अब तुर्की के साथ अगर पॉलिटिक्स करेगा इंडिया तो ज़ाहिर सी बात है ये रिलेशन ख़राब करने के लिए हो सकता है। ये नहीं कोई इनका आपस में हो चाह रहे हों कि हमारे तुर्की के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का आपको पता है इनके रिलेशन आपस में कितने अच्छे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि जो तुर्की है इसका हमारे साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, इसने हमें ये बात बोली है कि आपने हमें गंदम गलत भेजी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, उसने कुछ देख के कुछ सोच के ही बोला होगा कि हमें गंदम गलत मिली है, तो इस वजह से उसने दोबारा रशिया से डिमांड की है कि हमें गंदम चाहिए। तुर्की एक अच्छी कंट्री है, इस तरह की बात नहीं है कि तुर्की ना गई गुजरी कोई कंट्री है। और अव्वल इंडिया भी पाकिस्तान की तरह एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसका भी जो ज़्यादातर दारोमदार होता है वो एग्रीकल्चर पे होता है। और जहाँ तक की बात आ गई वहाँ पर भी डिफरेंट फसलें होती हैं, और वहाँ पर पंजाब में मेन एरिया जो फसलों का एरिया है, जो होती ज़्यादातर फसलें हैं। और जो गंदम है वो आपको पता है एशिया, इंडिया पाकिस्तान को नहीं ले लें, अगर एशिया को ले लें तो ये मेन चीज़ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, जो कि रीजन एशिया में आते हैं। तो जो अब मेन बात होती है, हम मुल्कों से अगर सियासत से हट के बात करें, जो बात आ गई जीडीपी पे, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टारगेट को अगर जैसे कि उन्होंने किया है, तुर्की ने रिजेक्ट किया है, तो डील तकरीबन कोई 60,000 टन मेगा टन इस तरह शायद की है, मैंने भी सुना है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई असर जाता है, इस तरह जीडीपी पे असर जाता है। आपके ख्याल में इंडिया का दोबारा उनसे कभी कोई डील करेगा? देखें हालात पे होता है, मुख्तलिफ हालात पे होता है। अब कई बार अब इंडिया ने शायद रशिया से डील की है, ये सुनने में आ रहा है रशिया से डर, हालांकि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं पाकिस्तान की तरह इंडिया भी एंटी रशिया है और एंटी चाइना है, सपोर्टिव नहीं है। लेकिन जहाँ पर जीडीपी की बात आई है, जहाँ पर इकोनॉमी की बात आई है, इकोनॉमी की, इंडिया भी अपने मुल्क को उठाना चाहता है ना, वो भी चाहता है उसके जो हैं लोग हैं वो बेरोज़गारी से निकलें। जब हम भी मजबूरी कोई आती है, मजबूरी में इंसान कुछ भी करता है, तो मजबूरी में तो वो डील कर सकते हैं अगर उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी। बेशक अब उन्होंने रिजेक्ट किया है तो वो मतलब एक मुखालफत तो हो जाती है एक किस्म की, कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी उनकी ऑफ़र को, तो वो अब उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहेंगे।